नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, एक नई दुनिया में। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में बिजनेस कैसे कर सकते हैं, भारत में बिजनेस कितने प्रकार से किया जा सकता है। इंडिया में बिजनेस शुरू करने के 3 तरीके हैं। या तो आप प्रोप्राइटरशिप में शुरू करें बिजनेस, या पार्टनरशिप में, या आप प्राइवेट लिमिटेड या किसी भी कॉर्पोरेट फॉर्म में जाना चाहें। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करने का सबसे आसान और सुगम तरीका है, जो कि कोई छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए बहुत लाभकारी रहता है। बिजनेस करने का दूसरा तरीका है पार्टनरशिप, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक लोग साथ में आते हैं और व्यापार करने के लिए साझेदारी रखते हैं और एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं कि हम और आप पार्टनर हैं। जो भी नफ़ा या नुकसान, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, उसमें हम लोग किस किस परसेंटेज के कैसे कैसे हिस्सेदार बनते हैं। इस फॉर्मेट को कहते हैं पार्टनरशिप। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार ऑफ बिजनेस की, जिसको कि हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट बिजनेस, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड। अगर आपका क्लाइंट ऐसा है जिसे कि अपने बिजनेसेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है, या फिर वो अपने बिजनेस की गुडविल उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके नाम के बाद में 2 अक्षर जो लगे होते हैं प्राइवेट लिमिटेड, उससे उसके बिजनेस को बूस्ट मिलता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको प्राइवेट लिमिटेड या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्रिएट करवाएं। इंडिया में आप 3 तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सबसे आसान तरीका है OPC, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक डायरेक्टर चाहिए होता है और एक शेयर होल्डर चाहिए होता है। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है। सिर्फ जैसे प्रोप्राइटरशिप चलती है, अगर प्रोप्राइटरशिप में बंदा अपने कंपनी फॉर्म में ले जाना चाहे तो उसको OPC के तहत जाना चाहिए। दूसरा तरीका है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है और मिनिमम 2 शेयर होल्डर होने चाहिए। तीसरा तरीका है LLP, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स आपके बिजनेस में आते हैं और एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी अपने बिजनेस को देते हैं, जिसको कि हम LLP के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बिजनेस करने से उनको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या क्या उनके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाते हैं तो आप उसमें डायरेक्टर्स रखते हैं, शेयर होल्डर्स रखते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उसके मैनेजर होते हैं। डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आप दोनों के बीच में एक लाइन डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे ये बंदे डायरेक्टर रहेंगे, हमारे ये बंदे शेयर होल्डर रहेंगे। ये इसका पहला फ़ायदा है। दूसरा कॉर्पोरेट बिजनेस में जाने का फ़ायदा होता है, आपके नाम को एक गुडविल मिलती है, एक रिकग्निशन मिलता है। सामने वाले के कस्टमर के अंदर आपके बिजनेस के लिए एक ट्रस्ट डेवलप होता है, यानी कि आपको बोला जाता है कि आप एक बड़ी कंपनी से बिलोंग करते हो, आपकी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो एक अपने आप कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बना के काम करते हैं। तो तीसरा जो फ़ायदा है प्राइवेट लिमिटेड में बनाने का, वो है आपको ब्रांडिंग मिलती है। ब्रांडिंग हम लोग ऐसे कह सकते हैं, जो भी वर्ड आपका एक बार अगर रिज़र्व हो जाता है हमारे प्राइवेट लिमिटेड के नाम के लिए, वो नाम पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति उस नाम से प्राइवेट लिमिटेड नहीं बना सकता। इसके लिए हम लोगों को पहले से नेम रिज़र्व कराना होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, ताकि जो नाम हम ले रहे हैं वो नाम कोई दूसरा ना ले सके। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपकी कंपनी, अगर आप चाहें तो वो किसी को सू कर सकती है और उसमें आप कहीं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आप और आपकी कंपनी दोनों एक अलग बंदे हैं। दोनों का अलग पैन होता है, दोनों का अलग टैन होता है। आपकी कंपनी खुद एक लीगल आइडेंटिटी है, यानी कि वो एक खुद लीगल पर्सन है। जैसे आप हैं उसी प्रकार से आपकी कंपनी है, यानी जितने आप और हम अलग हैं इतने ही आप और आपकी कंपनी भी अलग होती है। 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जब प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस में जाते हैं और अपनी फर्म का नाम गूगल पे टाइप करते हैं तो वो अपने आप
सारी ही डेटा हमको दे देता है कि कौन इसके डायरेक्टर्स हैं, कितनी कैपिटल है, क्या नाम है कंपनी का, क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है। इससे आपको फ्री में एक पब्लिसिटी मिलती है। आजकल हम लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि हम कैसे भी अपना एक वर्चस्व क्रिएट कर सकें ऑनलाइन यानी डिजिटल दुनिया में, जो कि आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाने में फ्री में मिलती है। आपकी कंपनी की ऑनलाइन वैलिडिटी और ऑनलाइन आपकी कंपनी दिखने लगती है। तो दोस्तों, जब भी आपका कोई क्लाइंट आपके पास आए आपसे जानकारी लेने के लिए कि वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तो पहले आप उससे पूछिए कि वो किस प्रकार का बिज़नेस शुरू करना चाहता है। क्या वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में जाना चाहता है, या पार्टनरशिप फॉर्म में जाना चाहता है, या फिर वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बनाना चाहता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड होती है या LLP होती है, जो कि उससे और उसके बिज़नेस दोनों ही अलग होते हैं। तो आप अच्छे से समझ लें आपके क्लाइंट की नीड क्या है, उसी प्रकार से आप उसको सुझाव दें कि वो उसके लिए कौन सा बेनिफिट, कौन सा बिज़नेस, कौन सा कैटेगरी उसके लिए फ्रूटफुल रहेगी। और ये तीनों कैटेगरी आप रेडमिल बिजनेस मॉल के जरिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगम तरीके से आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने क्लाइंट की सारी बिजनेस नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं और हमारे थ्रू आप खुद भी एक हायर प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के हायर प्रॉफिट जनरेट करने में आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।